गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा। पहला और दूसरा हमने पिछली वीडियो में समझ चुके थे। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम हम समझ चुके थे। आज की वीडियो में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, उसका निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है। जैसे कोई, कुछ, कोई आपसे मिलने आया है, हमें पता नहीं है कि कौन आया है, कोई आपसे मिलने आया है। मुझे कुछ खरीदना है, वस्तु का नाम नहीं पता है, मुझे कुछ खरीदना है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही, ये भी नाम से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा, कौन, क्या, किसने इत्यादि। क्या कर रहे थे, आप कहाँ चले गए थे, कौन आया था। तो क्या, कहाँ, कौन शब्दों से इन वाक्यों के प्रश्नवाचक होने का पता चल रहा है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम, दो वाक्यों में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे इत्यादि। उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। इसमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, मेहनत करता है वह सफल होता है, तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जिसे केवल अपने से मतलब हो वह मनुष्य नहीं है। ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ जो और जिसे शब्दों का संबंध वह से है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आया बच्चों समझ में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब स्वयं का, अपने आप का, खुद का, अपने आप, स्वयं, खुद इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए, मैं खुद पका लूँगी। इन वाक्यों में स्वयं और खुद अपने आप के लिए दर्शाया गया है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन में मैं, तो बहुवचन में हम हो जाएगा। तुम, तुम्हें, यह, ये, वह, वे, जिसे, जिन्हें। एक वचन के बहुवचन किस तरह से बनते हैं, इनके रूप बदलकर ये बन जाते हैं। उसे, उन्हें, उस, उन, इस, इन, उसका, उनका, किसे, किन्हें आदि। आओ दोहराएं। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। तो आपको 5 तो मैं पहले समझा चुकी हूँ, छठा एक बार फिर से देख लीजिए।
निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो काम स्वयं द्वारा किया जाता है, अपने द्वारा किया जाता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये काम मैं खुद कर लूँगी आदि।